राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे। मैं सोनम स्वागत करती हूँ फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में। और देखिए, आज मुझे जाना है जबलपुर, तो आज मैं सुबह से ही लग गई थी तैयारी में। किसी जानते हूँ ना, तो बहुत सारा सामान रख देती है मम्मी, ये भी ले जा वो भी ले जा। तो मैंने जल्दी से सारी पैकिंग करी और सुबह से ही लग गई थी आज तो मैं। और पता है एक हफ़्ता कैसे गुजर गया मुझे खुद पता नहीं चला। मन तो ऐसा हो रहा है कि और रुक जाऊं, कि गांव आती हूँ ना फिर जाने का मन नहीं करता है। और देखो कितनी ताज़ी ताज़ी तुरई तोड़ी है। अब मम्मी बोल रही है ये भी ले जा, पर मेरे पास इतना वजन हो गया तो मैंने कहा मैं नहीं ले जा पाऊँगी, क्योंकि मैंने लौकी गिलकी सब चीज़ रख ली थी। और फिर मैं शाम को निकल गई बुआ के यहाँ। बहुत दिन से बुआ बुला भी रही थी और उनका घर बना था, तो बुआ बोले आ जा देख जा। तो मैं सब लोगों की वीडियो बनाने लगी, तो सब लोग ऐसे हंस रहे थे कि क्या पता क्या कर रही है। तो मेरी बुआ जी है, उनकी लड़की, फूफा जी लड़का, और मतलब 8 कमरे का इनका घर बना है अभी। तो पलस्तर कुछ नहीं हुआ, अभी सेंटिंग निकली है, पर रहने की जगह नहीं थी, तो इसी में सामान रख लिया थोड़ा। और फिर देखने लगी मैं एल्बम, क्योंकि इस एल्बम में मेरी भी फ़ोटो है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं 12th में थी तब मैं कैसी लगती थी, तो देखो मेरी 12th की फ़ोटो। और मैं 12th में थी जब निधि का बर्थडे था, मैं वहीं बावे में रह के पढ़ती थी। और निधि का ये तीसरा शायद दूसरा बर्थडे था, क्योंकि ना मतलब उसका एडमिशन नहीं हुआ था तब की है। फिर मैंने सारा एल्बम देखा, और कुछ पुराना देखते ना तो बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने मेरी बहन को देखा जो कि कुंवारी थी तब, मेरी मतलब इनकी नंद की शादी हुई थी, तो अब उनकी शादी को ही 10 साल हो गए। और फिर सारा एल्बम देखा। और ये मेरी बुआ की लड़की है, तो ये देखो इतनी बड़ी हो गई है, अब बहुत छोटी सी थी। और इसने मुझे ना बहुत परेशान किया, जो स्कूल जाने में बहुत नौटंकी करती थी, और मैं इसको स्कूल छोड़ के आती थी रोज़। और अभी इसने मेहंदी सीखी तो मेरे पीछे पड़ गई। एक हाथ में लगाने के बाद चल मैं दूसरे हाथ में भी लगाऊंगी। मैंने कहा ठीक है बहन तू ही लगा दे, वैसे भी पूरे त्योहार निकल गए, मेहंदी नहीं लगा पाई मैं। तो बोलती है दीदी मैं अभी सीख रही हूँ कुछ कुछ, तो वो मोबाइल से बनाती रहती है। फिर हम सब लोग खाना खाने बैठे, तो निधि के हाथ से ना कांच की बर्नी टूट के पूरा अचार बिखर गया था। तो सब लोग उसको डांट रहे थे, तो मैं बोल रही थी कोई बात नहीं, टूट जाने दो, पर उसमें से कोई अचार नहीं खाना, हो सकता है कांच चला गया तो भैया यहीं मरे पड़े रह जाए, घर भी ना पहुँचे। सब लोग खूब हंसने लगे। और अंधेरा हो चुका था, और डुगू देखो कैसे खेल रहा है। उसको ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो यहाँ मतलब पहली बार आया है, कुछ भी अभी तक नहीं आया था। तो हम यहाँ पर अब मैं रात भर रुकूंगी और सुबह चली जाऊँ, क्योंकि वहाँ से मुझे कोई छोड़ने वाला नहीं था। तो मैंने कहा यहाँ आऊँगी तो फूफा छोड़ देंगे। फिर हम लोगों ने फटाक से खाना खाया, तो मैंने तो थोड़े से दाल चावल खाए, क्योंकि मैं घर से भरता बाटी खा के आई थी। और फिर शाम को हमने देखो रात में कछुआ, मेरी बुआ के यहाँ 2 कछुए हैं। मुझे तो ना इन सब छीने में बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन वो लोग तो पकड़ लेते खिलाते। फिर डुग्गू को खाना खिलाया मैंने। और फिर फूफा जी बोले कि नमकीन लड्डू खा ले, तो मेरा मन बिल्कुल नहीं था, फिर भी मैंने थोड़े से लिए और खाए। और सुबह हो गई थी, तो अब हमको जाना था, लेकिन सुबह से इतना तेज़ पानी गिर रखी, मेरी सुबह की ट्रेन मिस हो गई, क्योंकि पानी में निकलते कैसे। फिर अब मैं जाऊँगी शाम की ट्रेन से। तो मैंने मेरी बहन को फ़ोन करा कि तू आ जा, अपन बैठेंगे, क्योंकि मेरी बुआ के घर से मेरी बहन का घर कुल 10 मिनट दूर है दूसरे गांव में। तो वो आ गई बेचारी, आके देखो लग गई फिर पूड़ी बनाने में, कि तू जाएगी तो तेरा बना के ले जा, रात में कब पहुँचेगी, 10-11 बज जाएंगे। फिर सब लोगों ने खाना आना खाया, हम बहुत देर बैठे रहे दिन भर। फिर मैंने पैक करा, और मुझे इतना बुरा लगने लगा था, क्योंकि मैं आती हूँ ना वहाँ से, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मन होता है कि जाऊँ ना। और सब लोग उदास हो गए थे, बोले मत जा। और फिर मैंने सब्ज़ी बनाई, सब लोग सब्ज़ी की तारीफ़ कर रही थी। मेरी बहन ने पूड़ी बनाई, और फिर मैं सारा सामान पैक करने लगी भैया फिर से। तो मेरी सब्ज़ी का थैला मैंने कहा एक अलग अलग नहीं ले जाऊँ, एक ही मैं कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अकेली जाने रहते ना, तो इतने सारे टांगने भी तो पड़ते, और डुग्गू गोदी में ही रहता है। फिर मेरी बहन बुआ ने बहुत सारे सामान निकाला, चूड़ी निकाली, साड़ी निकाली, तुमको जो ले जाना है वो ले जाओ। तो बहन को तो कंगन पसंद आ गए, उसने तो फट से पहन लिए एक जोड़ी। फिर मैंने पहने, क्योंकि हम निकलने को ही हुए, और देखा कि बदल इतना ज़्यादा हो गया था बिन मौसम बरसात, कि मैं बता नहीं सकती। तो हमने कहा जल्दी निकल जाते हैं। फिर हम देखने लगे बुआ का छत की सेंटिंग उल्टी सीधी ठुक गई थी, तो पूरी छत का ना नक्शा ही बिगाड़ दिया। जो देखो ऊँचा नीचा, बेचारी इतनी मेहनत के बाद अब जाकर उसका घर बना है, पर मिस्त्री लोग ने पूरा ऐसा कर दिया है कि क्या बताएं। अभी सेंटिंग खुली थी, और फिर हम सब भैया निकल गए, जीजा जी भी आ गए थे। और ये डुग्गू तो ना आज ऐसा हो रहा है कि ये सुबह से सोया नहीं है। फिर हम जैसे ही निकले तो पानी ने आकर हमको मिला लिया। और ये देखो भैया इतनी तेज़